जिनेवा में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बैठक के दौरान कश्मीर के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जुनैद कुरैशी ने अक्साई चीन का मुद्दा उठा दिया, जिसके बाद अब जबरदस्त बवाल मच गया है। जुनैद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि अक्साई चीन के एक बड़े हिस्से पर चीन का अवैध कब्जा है। उन्होंने आगे कहा कि अब औपचारिक रूप से अक्साई चीन को चीन के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर यानी सीओके कहना चाहिए। चर्चा के दौरान जुनैद कुरैशी ने कहा कि मैं अपने पूर्वजों की भूमि जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर परिषद का ध्यान खींचना चाहता हूं, जिस पर कई सालों से बहस होती आई है। The Vice President, I would like to draw the Council's attention to the first ever report on Jammu and Kashmir by the Office of the High Commissioner for Human Rights. उन्होंने कहा कि अक्साई चीन जम्मू और कश्मीर के 20% से अधिक क्षेत्र में फैला है, जो आकार में लगभग भूटान के ही बराबर है। संयुक्त राष्ट्र में जुनैद कुरैशी के बयान को सुनने के बाद अब चीन ने कड़ा एतराज जताया है। चीन ने कहा कि जुनैद कुरैशी ने जो बयान दिया है वो चीन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है। चीन ने आगे कहा कि यह बयान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन करता है और चीन अनुरोध करता है कि जुनैद की मांग पर ध्यान ना दिया जाए। एक कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता ने संयुक्त राष्ट्र के सामने ये अपील की है कि अक्साई चीन को भी जम्मू कश्मीर का ही एक भाग माना जाए, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। दरअसल अक्साई चीन ही वो जमीन है जिसके पीछे भारत और चीन के बीच में 1962 का युद्ध हुआ था। अक्साई चीन बहुत जरूरी है चीन के लिए, क्योंकि अक्साई चीन के जरिए ही चीन वो सड़कें बनाता है जो उसके पश्चिमी प्रांत जिनजियांग तक जाती है। जिनजियांग प्रांत उइगर मुसलमानों का घर है, जिनके ऊपर चीन लंबे अरसे से बहुत अत्याचार कर रहा है, और वहाँ दमन करने के लिए हमेशा चीनी फौजों को सबसे करीबी रास्ते की जरूरत होती है, और वो रास्ता अक्साई चीन से होकर जाता है। 1950 के दशक में चीन ने अक्साई चीन में सड़कें बनानी शुरू की, लेकिन भारत में उस समय हिंदी चीनी भाई भाई और पंचशील का युग था, इसलिए भारत ने उन सबको अनदेखा किया। 1959 में भारत ने अक्साई चीन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करनी शुरू की। जाहिर है चीन ने कोई ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद चीन ने भारत को सबक सिखाने के लिए 1962 में हमला किया, और उसके बाद अक्साई चीन चीन का अभिन्न हिस्सा हो गया। लेकिन अभी भी अक्साई चीन भारत के मानचित्र में दिखाया जाता है, और ये पुराने जम्मू कश्मीर राज्य का ही एक हिस्सा है जिस पर चीन का कब्जा है। 38,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में ज़्यादातर बर्फीले रेगिस्तान है, और यहीं से चीन लद्दाख के बाकी इलाकों में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। भारतीय संसद ने बहुत अच्छे से, बहुत ही जोर देकर ये बात कही है कि जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात होती है तो अक्साई चीन की बात भी उसमें शामिल है, जो कि चीन के कब्जे में है, और भारत अक्साई चीन के उस हिस्से पर आज भी अपना दावा कायम रखे हुए है, और उसको वो भारत में मिलाना चाहता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.